एक शख्स कुंभ के मेले में हुआ गुम। परिवार में गम का माहौल कायम है। दरअसल बीते 8 फरवरी को नगीना राम अपने पिता, पत्नी, बच्चे खुसरूपुर निवासी साधु सुधीर कुमार के साथ कुंभ स्नान करने गए थे। 9 फरवरी को वापस लौटने के क्रम में 70 वर्षीय सुरेश राम स्टेशन पर ट्रेन चढ़ने के क्रम में छूट गए, जबकि उनका परिवार के सभी सदस्य ट्रेन पर सवार हो गए। ट्रेन खुलने के बाद पता चला कि बुजुर्ग परिवार के सदस्य सुरेश राम ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए हैं। नतीजतन सुरेश राम का बेटा नगीना राम मोबाइल पर कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन पिता का मोबाइल बेटे के पास ही रह गया था। नगीना राम ने ट्रेन के अन्य बोगियों में बुजुर्ग पिता की तलाश जारी रखी, बावजूद पिता नहीं मिल सके। घंटे भर बाद बुजुर्ग सुरेश राम ने किसी अन्य यात्री के मोबाइल की मदद से बेटे के मोबाइल पर कॉल किया। उन्होंने बताया कि मैं स्टेशन पर ही छूट चुका हूं, किसी ट्रेन से आ रहा हूं, लेकिन वो आज तक घर नहीं पहुंच पाए हैं। परिवार में इसको लेकर घोर चिंता व्याप्त है। जानकारी दे दें, सुरेश राम सिलाब थाना क्षेत्र की बोई गांव, जिला नालंदा के निवासी हैं। खुसरूपुर निवासी सुधीर राम अपने बेटे के साधु के घर से कुंभ स्नान के लिए निकले थे। इस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं उनका बेटा, उसे सुनी। आप कुंभ नहाने के लिए गए थे सब परिवार के साथ, और वहां जाने के बाद आपके पिताजी खो गए हैं। क्या कुछ मामला हुआ, क्या बातें हुई, पूरी बात बताएं। हम 8 तारीख को घर से निकले थे। जनसाधारण एक्सप्रेस से इस्लामपुर में ट्रेन पकड़े, वहाँ से फिर कुम्मा पहुँच गए। 8 तारीख को रात में पहुँचे, सुबह 9 तारीख हो गया। 9 तारीख को वहाँ पहुँच गए। कुंभ नहाते वक्त पूरा नहा लिए। कुंभ नहा करके फिर स्टेशन आए। 9 तारीख को रात सुबह होने वाला था, तो 10 तारीख हो जाएगा, तो सुबह ही हो गया। तो 2:30 बजे हम लोग ट्रेन पकड़े थे। 2:30 बजे ट्रेन आ गई थी। वहाँ पे बाबूजी वहीं पे बैठे थे, हम भी वहीं पे बैठे थे। एक साली थी, एक साढ़ू थे, मेरी पत्नी थी, हम थे। 7 आदमी हम लोग टोटल थे। 7 आदमी में से जब ट्रेन उस समय वहाँ पर आई तो सब मिल के खड़ा हुए। तो ट्रेन के आसपास जहाँ पर गेट नहीं रहता है, तो गेटवा के पास हम गए। बाबूजी हमारे पीठ पे खड़ी थे, बाकी साढ़ू जी अंदर घुस गए थे। बैग उग उनको सब दे दिए। फिर पीछे से हम भी घुसे उसमें। जब गाड़ी बंद चालू होने वाली थी, तो हम खिड़की से बाहर हुला के देखे, तो बाबूजी हमारे उस पर नहीं थे, बाहर भी नहीं थे, अंदर भी नहीं थे। एक बोगी उधर भी हिल के देखे, एक बोगी पीछे भी देखे, उसमें भी नहीं थे। तो फिर हम तो सोचे कि दूसरा बोगी में चढ़ गए होंगे, लेकिन वो चढ़े नहीं। फिर 1 घंटे के बाद हमको कॉल करते हैं कि हम तो रह गए नीचे ही, कि तू लोग है कहाँ जो हमको ले चलो। तो हम अब गाड़ी खुल गई तो हम क्या करें, यही बात हुआ था। उसके बाद फिर एक लड़का कॉल किया कि आ रहा है पटना से, पटना जाने वाली गाड़ी आ रहे थे, क्या बैठ जाए उसमें। तो हम बोले कि हाँ बैठ जाइए, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में नहीं बैठ पाए। मैंने बाबूजी आपके दूसरे नंबर से फ़ोन किए? हाँ, दूसरे के नंबर से फ़ोन किया। दूसरे के नंबर से, अच्छा। घर आने के बाद फिर से संपर्क करने की कोशिश करी आप? नंबर उनके पास मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल ही नहीं है। हाँ, मोबाइल। अच्छा, जिस मोबाइल से आया था कॉल, उस पर कॉल किए थे? जी हाँ, कॉल किए थे। क्या बोला वो? बोला कि हम तो नीचे ही में बात करवाए थे, प्लेटफार्म पर। अच्छा। हाँ, जो हम तो बक्सर उतर गए। ये क्या तारीख की घटना है? 8 तारीख को यहाँ से गए, तो 9 तारीख को सुबह उतरे। उसी 9 तारीख को रात को 2 बजे के बाद तो 10 तारीख हो जाता है। तो उसी 10 तारीख को 2:30 बजे हम लोग ट्रेन पकड़े। अच्छा। और 6:55 में फ़ोन किया हमको। क्या उम्र है आपके पिताजी का? 70 साल के आसपास हो रहा है। 70 साल के आसपास। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? नगीना राम। नगीना राम। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? सुरेश राम। सुरेश राम। आप कहाँ के निवासी हैं? सिलाव थाना, जिला नालंदा, ग्राम पोस्ट भोई हुआ। अच्छा। ग्राम भी भोई है, पोस्ट भी भोई है। थाना सिलाव हुआ, जिला नालंदा, अंचल राजगीर। अंचल राजगीर। अच्छा, खुसरूपुर में आप क्या? साढ़ू जी रहते हैं। साढ़ू? हाँ। क्या नाम है साढ़ू जी का? सुधीर राम। सुधीर राम। अच्छा, चंद्रवंशी हैं? जी हाँ जी। ओ, चलिए।